प्लेन का वजन कम करने के लिए महिला ने पायलट को ही विमान से बाहर धक्का दे दिया, सिर्फ थोड़ा सा फ्यूल बचाने के लिए। पायलट का शरीर पल भर में आसमान की गहराइयों में गायब हो गया। महिला ने दांत भींचे, जोर से दरवाजा बंद किया और भागकर फिर से पायलट की सीट पर बैठ गई। लेकिन फ्यूल मीटर अब भी लगातार नीचे जा रहा था और जितना थोड़ा बहुत ईंधन बचा था उससे वे कभी जमीन तक वापस नहीं पहुंच सकते थे। महिला ने एक एक करके हर गैर जरूरी चीज बाहर फेंकनी शुरू कर दी। तभी उसकी नजर आखिरी शराब की पेटी पर पड़ी। अचानक उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया क्योंकि उन बोतलों में काफी मात्रा में अल्कोहल था और शायद उसी को प्लेन के ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। फ्यूल टैंक का ढक्कन विमान के पंख के ऊपर था और यह काम औरत को खुद ही करना था। उसने केबिन का दरवाजा खोला, दोनों हाथों से बाहर की रेलिंग को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे प्लेन की छत पर चढ़ गई। उसके नीचे सिर्फ अंतहीन समुद्र था और अगर विमान जरा भी हिलता तो तेज हवा उसे सीधा नीचे खींच ले जाती। लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने खुद को प्लेन की बॉडी से चिपका लिया और धीरे धीरे रेंगते हुए पंख के सहारे फ्यूल टैंक की तरफ बढ़ने लगी। उसका बॉयफ्रेंड खिड़की से शराब की पहली बोतल बाहर देने लगा। जैसे ही महिला ने दांतों से बोतल का ढक्कन खोला, अचानक प्लेन जोर से हिल गया और बोतल हवा में उड़कर दूर जा गिरी। महिला भी लगभग पंख से फिसलकर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन आखिरी पल में उसके हाथ किनारे को पकड़ने में कामयाब हो गए और किसी तरह वो खुद को संभाल पाई। उसके पास डरने का भी समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से दूसरी बोतल मांगी। इस बार महिला ने हवा थोड़ी शांत होने का इंतजार किया, फिर धीरे धीरे फ्यूल टैंक का ढक्कन खोला। एक हाथ से उसने पंख को मजबूती से पकड़े रखा और दूसरे हाथ से पूरी बोतल टैंक में उड़ेल दी। फ्यूल मीटर आखिर थोड़ा ऊपर चढ़ा और दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्हें जिंदगी की आखिरी उम्मीद मिल गई हो। महिला एक एक करके बोतलें लेती गई और शराब को टैंक में डालती गई, लेकिन तभी आखिरी बोतल केबिन के अंदर गिरकर टूट गई। अब उनके पास दूसरा कोई मौका नहीं बचा था। महिला वापस लौटने लगी, लेकिन लौटना बाहर जाने से भी ज्यादा खतरनाक था। तेज हवा उसे लगातार विमान से दूर धकेल रही थी और तूफानी झटकों से पंख बुरी तरह हिल रहा था। जैसे ही दोनों ने दरवाजा बंद किया, फ्यूल मीटर थोड़ा ऊपर दिखा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। शराब सिर्फ थोड़ी देर तक ही प्लेन को उड़ा सकती थी, उनकी जान बचाने के लिए वो बिल्कुल भी काफी नहीं थी।